नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आपने वो कहावत सुनी है कि 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखो। यही चीज पता चली है कल के भारत और पाकिस्तान के मैच से। पाकिस्तान ऐसे बिहेव कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और वो खासकर क्रिकेट के मामले में, या कह लीजिए उसके बाकी सब चीजों में भी, जैसे भारत में राहुल गांधी जो भारत का विपक्ष है। अब आप कहेंगे कि ये आपने कैसे दिया, ये किस तरह से दोनों में समानता आपको दिखती है। तो आपको बताऊंगा कि पहले जब भारत में होता क्या है, भारत में अगर जब भी चुनाव हारते हैं तो सबसे पहले या तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में किसी को भी वोट दो कमल का वोट जाता है। अगर ईवीएम का मुद्दा नहीं चलता है तो कहते हैं कि वोटर लिस्ट खराब है, वोट की चोरी हो रही है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में पहले ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाया, उसके 11 एयर बेसेस उड़ा दिए गए, उसके फाइटर प्लेन्स खड़े थे वो उड़ा दिए गए, न्यूक्लियर बेस था उस पर अटैक हो गया। ये सब होने के बाद उसने एक नैरेटिव फैलाया अमेरिका के साथ मिलके कि भारत के हमने 6 प्लेन गिरा दिए, 5 प्लेन गिरा दिए, पता नहीं कितने प्लेन गिरा दिए, जबकि वो कोई एक सबूत नहीं दे पाए इस चीज का। सिमिलरली अगर देखेंगे तो पहला मैच जब एशिया कप का हुआ था तो एशिया कप का मैच बुरी तरह से हारे, 129 बनाया और इंडिया ने मुश्किल से 2 विकेट पे वो अचीव कर लिया। उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि वही जो भारत का विपक्ष करता है, जो भारत का राहुल गांधी पप्पू करता क्या है कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि दोष किसको दें। इंडिया ने पहले तो थ्रैश किया पहले मैच में, उसके बाद सूर्या ने हाथ नहीं मिलाया, दरवाजा बंद कर लिया। फिर आके जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ तो उसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस को और जो विक्टिम्स हैं पहलगाम के, उनको डेडिकेट कर दिया ये विन। फिर उनको मिर्ची लगी कि भाई ये तो हमारे मुंह पे थप्पड़ है, हार तो गए अलग से और अलग से जिल्लत हो रही है, तो फिर क्या करेंगे वो। फिर गलगोदई पे उतर आए। गलगोदई क्या होती है, बोले कि किसको दोष दें। पहले सूर्या को उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि क्या सूर्या को हम फंसा सकते हैं, क्या बीसीसीआई के अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि बीसीसीआई कितना पावरफुल है एंड सूर्या के बारे में वो कुछ बोल नहीं सकते, किसी भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट का कोई अगेंस्ट में गया नहीं है। तो फिर उन्होंने एंडी पाइक्राफ्ट को ढूंढा, जो मैच रेफरी है जिम्बाब्वे का है, बेचारा वो कुछ कर नहीं सकता, उनको पता है। तो उसको ढूंढा और उसको ढूंढ के उसके कंप्लेन किया और उसके पीछे पड़ गए कि भाई ये है जिसने हाथ मिलाने को मना किया और अलाउ किया, और उनको लगा कि भाई इसकी वजह से हम मैच हार गए। अरे मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहूंगा, तुम लोग मैच क्यों हारे, क्योंकि तुम्हें खेलने नहीं आता है, क्योंकि तुमने क्रिकेट खराब खेली। हाथ मिलाना नहीं मिलाना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्रिकेट खराब खेली इसलिए हार गए। और वो हार का खींच किसी और पे निकालने से तुम्हारी हार कम नहीं हो जाएगी या तुम्हारा क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो जाएगा। उसके लिए जरूरी होता है कि तुम जाके इंट्रोस्पेक्ट करो, जरा मैदान में पसीना बहाओ, अपनी चीजों को देखो, बेसिक सुधारो और आके खेलो। तुमने पूरे पिछले 3-4 दिन 5 दिन जो भी मिले हुए थे वो तुमने गुजार दिए इसमें कि भाई हम इस हार को, इस जो हाथ नहीं मिलाने को, इसको जो पॉलिटिक्स है इस क्रिकेट के पीछे जो तुम लोग ऐड कर देते हो, हर जगह पे घुसेड़ देते हो, उसको कैसे अपनी छवि सुधारें। तो मतलब क्रिकेट से तुम अपनी छवि सुधारने चले थे, और उस चक्कर में हुआ ये कि तुमने 5 दिन जहां पे तुम्हें कोर्स करेक्शन करना चाहिए था वो तुमने गुजार दिए इसमें कि भाई किस तरह से ये जीत का जो श्रेय है वो कहीं इंडियन टीम से ले जाके किसी और पे डाल दें। और फिर तुम्हारी हो नहीं पाई तो फिर तुम दोबारा आए तो दोबारा तुमको ये लगा कि चलो भाई हमने एक क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट बुला लिया है, तो वो सीधा दवाई करेगा और हम जाके बड़े बड़े छक्के मारेंगे और हम जीत जाएंगे, विकेट लेंगे और हम जीत जाएंगे। अरे पगलो, ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट मैदान पे खेला जाता है। ये नॉर्मल वर्ल्ड में जो तुम लोग करते हो गलगोदई की, बार बार जाते हो, बार बार एटम बम का धौंस दिखाते हो, क्रिकेट में ये नहीं चलता है। क्रिकेट में तुझे बैट और बॉल से तुम लोगों को आके खेलना होता है, विकेट निकालने होते हैं, छक्के मारने होते हैं, रन्स बनाने होते हैं, तब जीतते हो। खाली ये कह के नहीं जीत सकते कि हमारे पास तो एटम बम है जी, हमारे पास पापा भर के है जी। ऐसे नहीं होता है भाईजान। यहाँ पे आपको रन बनाने होते हैं, यहाँ पे आपको आके विकेट लेने होते हैं, यहाँ पे आपको ग्राउंड पे दिखाना होता है। और यहाँ पे तो बहुत सारे कैमरे होते हैं, यहाँ पे तो झूठ भी नहीं बोल सकते, जो तुमने नहीं किया। हमारे पास शहीन है जी, हमारे पास रऊफ है जी,
हमारे पास आगा है जी, तो आगा है तो हगा है जी। क्या हुआ, कल के मैच में फिर तुम आए, फिर आने के बाद फिर तुमने वही शुरू किया जो हमेशा करते हैं, कहते हैं गिरे तो भी पाँव ऊपर। वही हाल है कि भाई मारा है लेकिन जूता लाल है। वो एक है फरहान, वो थोड़े रन बनाता है, उसका 0 पे कैच छूटता है, उसके बाद 32 पे कैच छूटता है, थोड़े रन बनाता है और उसके बाद बंदूक जैसे। हाँ, तो टेररिस्ट जो माइंडसेट होता है वो टेररिस्ट माइंडसेट टेररिस्ट का काम करता है। फिर वो बंदूक का एक्शन करके दिखाता है। अरे जब बंदूक की बारी आई थी तो सेनाओं ने देखा था तुम बंदूक से कैसे चलाते हो और तुम्हारी मटिया पलीत कर दी थी। उसको लेके तुम अभी भी मरे जा रहे हो, यहाँ वहां भागे जा रहे हो पूरी दुनिया में। अरे क्रिकेट खेलो क्रिकेट। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि तुम आए और तुमने क्रिकेट मैदान पे खेलने की बजाय वही किया जो तुम नॉर्मल लाइफ में करते हो कि पहले एग्रेशन दिखाते हो, फिर पीटे जाते हो तो भाग के अपने काकाओं के पास जाते हो। हुआ वही कि आया अभिषेक शर्मा, पहले ही बॉल पे छक्का मारा और बाद में बोला भी जा एमसी बॉलिंग कर। मजा आया। तो पूरा लब्बो लुआब ये है कि पाकिस्तान टीम को इसमें क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। पड़ोसियों, क्रिकेट पे ध्यान दो। जब आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे तो शायद ऐसे मैचेस जीत पाओगे। और जो स्कोर की बात करते हो, अभी स्कोर 7-0 हो चुका है, तो वो स्कोर पे ध्यान दो। बाकी स्कोर छोड़ के बाकी स्कोर नेता और बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो देखेंगे। तुम फिलहाल क्रिकेट पे ध्यान दोगे तो शायद तुम्हारा क्रिकेट ऊपर जाएगा। एंड अभी हो सकता है कि अगर तुमने थोड़ा बहुत अच्छा खेला, अगर श्रीलंका ने तुम्हें नहीं पीटा, तो जाके तुम फाइनल में मिल सकते हो। मिलोगे तो थोड़ा सा अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलो। एटलीस्ट ये करते हुए दिखो कि इंडिया को शायद तुम लोग लड़ सकते हो। तो अभी के लिए इस मैच के रिव्यू में इतना ही। आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं आप भी बताइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।